वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछली ऑनलाइन क्लास में आपने हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र पाठ 1 कविता नदी का रास्ता की व्याख्या को समझा और जाना। अब आप अपने पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित एक्सरसाइज को देखिए। आप अपनी पुरानी हिंदी की कॉपी में अपने कविता के रचयिता का सर्वप्रथम जीवन परिचय लिखिए। बालकृष्ण राव का जन्म सन 1913 में इलाहाबाद शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के माध्यम पत्रिका के पहले संपादक बने। इन्होंने भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी अनेक आलोचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कृतियां कुमुदी, आभास, कवि और छवि, रात बीती तथा हमारी राह आदि। इन्होंने उत्साह और उमंग जगाने वाली कविताएं लिखी। इनकी भाषा सरल, सहज और आडंबर रहित है। अब आप शब्दार्थों को देखिए। वेग, गति, सिंधु, सागर, प्रपात, झरना, संपन्नता, समृद्धि, भरा पूरा, अनुरूप, उपयुक्त, योग्य, समान, सदृश, समतल, बराबर, सबलता, बलपूर्वक, उन्मुक्त, स्वच्छंद, शिला, चट्टान, पत्थर, कंदरा, गुफा, साम्राज्य, आधिक्य, इतिवृत्त, वृत्तांत, परिवेश, वातावरण, बेबस, मजबूर। अब आप अपनी कविता से संबंधित प्रश्नों को देखिए। आपका पहला प्रश्न है, नदी स्वयं को निर्भीक क्यों कहती है? दूसरा प्रश्न, नदी की प्रतीक्षा में कौन खड़ा है? तीसरा प्रश्न, नदी की गति में तीव्रता लाने के लिए भूमि क्या करती है? चौथा प्रश्न, नदी अपनी निर्भीकता कैसे प्रमाणित करती है? पांचवा प्रश्न, मनुष्य का जीवन नदी के समान कैसे है? आखिरी प्रश्न, मनुष्य के जीवन की सफलता में किसका अधिक हाथ है? परिस्थिति अथवा इच्छा शक्ति का उल्लेख। तर्कपूर्ण उत्तर। आशय, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनके अर्थों को आपको अपनी कॉपी में स्वयं लिखना है। ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। दूसरा है, मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। कि तीसरा है कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परवेश ने झुककर स्वयं राह दे दी थी। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर को देखिए। नदी स्वयं को निर्भीक क्यों कहती है? नदी की धारा किसी से नहीं डरती, इसलिए नदी स्वयं को निर्भीक कहती है। दूसरा प्रश्न, नदी की प्रतीक्षा में कौन खड़ा है? नदी की प्रतीक्षा में सागर खड़ा है। तीसरा प्रश्न, नदी के गति में तीव्रता लाने के लिए भूमि क्या करती है? भूमि स्वयं नीचे हो गई नदी के गति में तीव्रता लाने के लिए। मनुष्य का जीवन नदी के समान है, कैसे? मनुष्य भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई कठिनाइयों को पार करता है। जिस प्रकार नदी समुद्र तक पहुँचने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए मनुष्य का जीवन नदी के समान है। आपका अगला प्रश्न है, नदी अपनी निर्भीकता कैसे प्रमाणित करती है? समुद्र तक पहुँचने के लिए किए गए संघर्षों से नदी अपनी निर्भीकता प्रमाणित करती है। धन्यवाद। अब आपने अपने पहले पाठ की एक्सरसाइज को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपकी बुक से संबंधित दूसरे पाठ का अध्ययन कराएंगे, जिसका नाम है नमक की मिठास, जो एक कहानी है। धन्यवाद।